हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बीएड एंट्रेंस टेस्ट के जो कॉमन पेपर्स हैं, जो सारे स्ट्रीम वालों को के लिए जो सेम पेपर्स होंगे एग्ज़ामिनेशन के, उसके सिलेबस क्या है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे आपको एग्ज़ामिनेशन देनी होती है, कितने फुल मार्क्स होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, और जो कॉमन पेपर्स हैं उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बीएड की बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि बीएड में या तो एंट्रेंस के थ्रू एग्ज़ामिनेशन होती है, या इंटरव्यू होता है, या आपके एकेडमिक्स पे डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। बट अभी जब बीएड 2 इयर्स का कोर्स है तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एंट्रेंस के थ्रू एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके 2 पेपर्स लिए जाते हैं। दोनों पेपर्स 3 आवर्स के होते हैं, सेम डे ही होंगे आपके दोनों पेपर्स। फर्स्ट 3 आवर्स, देन थोड़ा गैपिंग रहेगा, एंड देन अगेन सेकेंड पेपर फॉर सेकेंड 3 आवर्स। तो फर्स्ट पेपर जो आपका होगा उसमें आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी आपसे पूछे जाएंगे वो आपको आंसर करना होगा। इंग्लिश या हिंदी में से आप किसी भी पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज जो पेपर होगा उसमें बहुत सारे सिलेबस है जो मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी कि जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो हमारे देश में अभी करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स चल रही हैं, जो चीज़ ट्रेंड कर रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस, बुक्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन डेमोग्राफी से रिलेटेड। उसका मैं एक रफ हिंट अभी आपको आगे वीडियोस में दूंगी। तो पेपर 1 में आपको ये 2 टॉपिक से पूछे जाएंगे। एक तो हो गया आपका जनरल नॉलेज और एक हो गया लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश या हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे। पेपर 2 जो होगा, जो अगेन 3 आवर्स का है, उसमें आपसे सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, रैशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड रीजनिंग में जो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, देन ब्लड रिलेशनशिप, और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एंड देन सेकेंड पेपर में ही जो लास्ट पार्ट है वो है आपका स्पेसिफिक पेपर। आपने आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, वेदर आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स में, तो उससे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपका पेपर 2 में होगा। पेपर 2 में आपको क्या क्या करना है, रीजनिंग एंड मैथ्स जो सारे स्ट्रीम वालों के लिए कॉमन है, सबसे पूछा जाएगा। एंड एक सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ आपके सब्जेक्ट से, अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स से, साइंस के हैं तो साइंस से, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स से, उससे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स जो है पेपर 1 एंड पेपर 2, जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, टोटल मार्क्स आपका 400 है। मैंने आपको 4 सेक्शन बताया, पेपर 1 में 2 सेक्शन एंड पेपर 2 में 2 सेक्शन। हर सेक्शन से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा। इच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स इच। ठीक है, तो यानी कि हर पेपर 1 जो है वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कि क्या आपसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और लैंग्वेज से पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दैट इज़ 100 मार्क्स। एंड लैंग्वेज पेपर से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैरिंग 2 मार्क्स इच अगेन, दैट इज़ 100 मार्क्स। टोटल हो गया पेपर 1 का 200 मार्क्स। पेपर 2 में मैंने आपको क्या बताया था, एक आपका वो मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगा और एक आपका जो स्पेसिफिक आपका पेपर है उससे, दोनों से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स इच।
दोनों का टोटल 100 हो गया, दैट इज़ कंप्लीट 200, और दोनों पेपर्स का कंप्लीट मार्क्स मिला के 200 + 200 कितना हो गया, 400 मार्क्स हो गया। ठीक है, 400 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, पेपर 1 के लिए 3 आवर्स मिलेगा एंड पेपर 2 के लिए आपको अगेन 3 आवर्स मिलेगा। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यस, इस एग्जामिनेशन में, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है। कितना नेगेटिव मार्किंग है, 1/3। लाइक अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जो कॉमन पेपर्स हैं उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। कॉमन पेपर्स क्या क्या हैं, पेपर 1 में जनरल नॉलेज और लैंग्वेज पेपर एंड पेपर 2 में रीजनिंग एंड मैथ्स। तो इन तीनों पेपर्स के सिलेबस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो स्पेसिफिक पेपर्स हैं, जो पेपर 2 में सेकेंड सेक्शन जो है, जो आपका स्पेसिफिक पेपर है, उसका क्या सिलेबस है वो हम इसके बाद की वीडियो में बात करेंगे। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, कॉमन पेपर्स में आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा उस बारे में हम देख लेते हैं। मैंने नोट डाउन करके रखा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ अभी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, आपका फर्स्ट पेपर जो है वो फर्स्ट पेपर के 2 सेक्शंस का पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। जनरल नॉलेज में आपसे हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, देन करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, वैदिक एज, बुद्धिस्ट एज, मुस्लिम एज, गुप्ता कल्चर, मौर्य कल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता, जैनिज्म, ये सारी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताई ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। देन वॉर, जो भी वॉर हुए हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन जो भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, लाइक महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और अरविंदो घोष, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनके बारे में एक बार आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। देन बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स सेक्शन से आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पूछा जा सकता है, जनरल असेंबली के बारे में पूछा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, ये सारे टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद जोग्राफी में आप रिवर्स, लैंड्स, माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद जनरल साइंस में आप क्या पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट पढ़ना है आपको, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस पढ़ना है, प्रिवेंशन एंड क्योर कैसे होता है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, लाइट के बारे में पढ़ सकते हैं, लेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आप स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। स्पोर्ट्स में लाइक करेंटली क्या स्पोर्ट्स हुए हैं, क्या रिकॉर्ड्स वगैरह या ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स रहे हैं, या ट्रॉफीज़ वगैरह के बारे में, अवार्ड्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन करंट अफेयर्स में रिसेंटली जो 6 मंथ्स के अंदर जो भी सारी इवेंट्स हुए हैं, बुक्स देख सकते हैं, जो बुक्स पब्लिश हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उनके ऑथर्स का नाम आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देन हो जाता है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी से भी आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 ईयर प्लानिंग हो गया, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आरबीआई, एसबीआई, सेबी, ये सारी चीज़ों के बारे में आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कंप्यूटर है। ठीक है,
तो कंप्यूटर में भी आप फंक्शनिंग कीज़ एंड जो कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह है वो सब के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट 1 के सेकंड सेक्शन के बारे में, जो कि लैंग्वेज पेपर का सेक्शन है, जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में आपसे क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या मतलब टॉपिक्स हो सकते हैं, वो मैं आपको एक बार बता सकती हूँ। सबसे पहले जो पैसेजेस आते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशंस आती हैं, जिसमें आपको कोई स्टोरी या कोई आर्टिकल दिया हुआ रहता है, उस आर्टिकल या स्टोरी को पढ़ के आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को मतलब सॉल्व करना रहता है, ठीक है। जैसा कि 10th 12th ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश का जो सेक्शन 1 फॉर्मेट होता है, जो पैसेज वाला ही होता है, जहाँ पे आपको पढ़ के किसी पर्टिकुलर टॉपिक या स्टोरी या कॉम्प्रिहेंशन के बारे क्वेश्चन आंसर करना होता है, वो आपसे पूछा जाएगा। देन आपसे ग्रामेटिकल एरर्स पूछे जाएंगे, टेंस के बारे में पूछा जाएगा, जम्बल्ड वर्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, और एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड, उस बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। एंड देन फिर इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 में 2 पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट पार्ट आपका रीजनिंग एंड मैथ्स है, एंड सेकेंड पार्ट आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो है। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग एंड मैथ्स देख लेते हैं। स्पेसिफिक सब्जेक्ट वैसे भी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो रीजनिंग एंड मैथ्स में आपसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं रीजनिंग में वो पूछे जा सकते हैं, मिसिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जा सकते हैं। देन आपका इसी में मैथ्स भी है, रीजनिंग के साथ मैथ्स भी है। तो आपसे उसमें टाइम एंड डिस्टेंस, बॉड मास के बारे में पूछा जा सकता है, HCF LCM पूछा जा सकता है, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कैलेंडर से क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन हो सकते हैं, देन रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं, एवरेज से क्वेश्चन हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, ये सारे चीज़ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पाई चार्ट और मनी भी आप देख सकते हैं मैथ्स वाले टॉपिक में। ये हो गई कॉमन सब्जेक्ट्स की सिलेबस की बात, जो कि हमने पेपर 1 के 2 सेक्शन और पेपर 2 के 1 सेक्शन में देखा, जो कि 50-50 मार्क्स का इच है, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। इसके बाद की वीडियो में हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखेंगे कि जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उसका क्या सिलेबस है, प्रॉपरली क्या सिलेबस है उसका, वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। इस चैनल पे, लर्न एंड अपटर्न चैनल पे, साइंस एंड आर्ट्स की सिलेबस आएगी कि साइंस एंड आर्ट्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। और मेरी दूसरी चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगी, उसमें मैं कॉमर्स की सिलेबस बताऊँगी कि जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्पेसिफिक कॉमर्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, वो मैं अपने दूसरे चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता में बताऊँगी। साइंस एंड आर्ट्स के लिए आप इस चैनल पर मेरी दूसरी वीडियो, जो आने वाली अपकमिंग वीडियो है, इस वीडियो के बाद जो आएगी, वो देख सकते हैं। एंड कॉमर्स बाय विनम्रता चैनल पे आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स का स्पेसिफिक आपको सिलेबस जानना है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो, जिसमें मैंने आपको बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कॉमन पेपर्स जो हैं, जो सबको देनी है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद वाली वीडियो में हम साइंस एंड आर्ट्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. अगर बीएड से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या इन जनरल भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू गिव योर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, all the very best to you. Thank you, take care and bye bye.